ओंकार स्मरण। दोस्तों, एक बड़ी ही प्रेरक कथा सुनाने जा रही हूं। शीर्षक है 7 पीढ़ी की कथा। एक धनी मानी सेठ आनंद से अपना जीवन व्यतीत करता था। 50 केंद्रों में उसका बड़ा व्यापार था। घर में धन का अपार ढेर था। सभी तरह के साधन आवश्यकता से अधिक उपलब्ध थे। एक दिन सेठ अपनी दुकान में बैठा था। 20 मुनीम व अन्य नौकर अपने कामों में लग रहे थे। वह अकेला बैठा बैठा कुछ सोच रहा था। थोड़ी ही देर में अचानक बेहोश होकर अपनी गद्दी पर ही वह गिर पड़ा। मुनीम व नौकर चाकर चारों ओर दौड़ पड़े। वैद्य डॉक्टर बुलाए गए। सेठानी भी दौड़कर आ गई। बड़े मुनीम व सेठानी ने सब व्यक्तियों को हटा दिया और सामान्य उपचार से एक बार सेठ उठ बैठे। मुनीम ने सेठ से पूछा तो उसने बताया, अभी अभी मैं अपने धन और व्यय का लेखा जोखा लगा रहा था। अचानक यह बुद्धि में आया कि आवश्यकता के अनुसार यदि इसे इस प्रकार खर्च किया जाए तो 7 पीढ़ी के बाद तो यह सारा ही धन खत्म हो जाएगा। इतने परिश्रम से कमाया गया धन यदि इतना शीघ्र समाप्त हो जाए तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या दुख हो सकता है। सेठानी ने मौके का तीर मारा। वह बोली, बस केवल इसीलिए क्या 7 पीढ़ी में और कोई कमाने वाला भी नहीं होगा? मुनीम ने चापलूसी की भाषा में कहा, नहीं, आप जैसे पुण्यशाली के लिए यह चिंता नहीं होनी चाहिए। आपके तो पग पग पर धन है। सेठानी ने फिर कहा, कल प्रातः काल मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बता दूंगी जिससे आपका धन कभी कम नहीं होगा, अपितु दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता ही जाएगा। सेठ ने आशा भरी दृष्टि से सेठानी की ओर देखा और कहा, तब तो मैं तेरा उपकार किसी भी जन्म में नहीं भूलूंगा। दूसरे दिन प्रातः काल सेठ ने सेठानी से कहा, तुम्हारे द्वारा निर्दिष्ट कार्य करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं। सेठानी ने सेठ के हाथ में आटे की थाली थमाते हुए कहा, आप इसे शालिग्राम ब्राह्मण के घर दे आओ। आपका खजाना अटूट रहेगा। सेठ ने थाली को सहर्ष अपने हाथ में ले लिया और उस ब्राह्मण के घर की ओर चल दिया। ब्राह्मण अपने घर के बाहर बैठा गपशप कर रहा था। उसने सेठ को अपने घर में देखकर उसकी आवभगत की। सेठ ने वह थाली ब्राह्मण के हाथ में थमाते हुए कहा, ब्राह्मण देवता, आज यह आटा तुम्हारे लिए मैं लाया हूं। तुम इसे स्वीकार करो। ब्राह्मण ने 1-2 क्षण कुछ भी उत्तर नहीं दिया, सिर्फ सेठ की ओर देखता रहा। ब्राह्मण ने अपना मौन तोड़ते हुए कहा, सेठ, मैं इस आटे को तभी स्वीकार कर सकता जबकि आज और किसी के यहां से नहीं आया होगा। मैं ब्राह्मणी से पूछकर तुम्हें अभी उत्तर देता हूं। 2-4 क्षणों में ब्राह्मण घर से उल्टे पांव लौट आया। आटे को उस थाली को थमाते हुए कहा, सेठ, आज तो मैं इसे नहीं ले सकता क्योंकि आज के लिए तो पहले ही सीधा आ चुका है।
सेठ ने आश्चर्य के साथ कहा, तो क्या बात है, कल काम आएगा। इसमें कोई खराब होने वाला द्रव्य तो नहीं है। ब्राह्मण ने अपनी स्वाभाविक भाषा में कहा, तो क्या हुआ, कल के लिए संग्रह करने जैसी भूल मैं नहीं कर सकता। आज मेरे सामने है, कल पीठ के पीछे है। आज के सामने कल पर मैं तो विश्वास नहीं करता। सेठ के बहुत समझाने पर भी ब्राह्मण देवता ने एक भी नहीं मानी। सेठ उस थाली को हाथ में लिए घर आ गया। सेठानी ने भरी थाली देखकर सेठ से पूछ ही लिया, क्या उसने आटा नहीं लिया? सेठ ने अफसोस के साथ कहा, हाँ, नहीं लिया, क्योंकि आज के लिए मेरे से पहले ही किसी ने उसके घर पर आटा पहुंचा दिया था। सेठानी ने तपाक से कहा, तो क्या हुआ, वह आटा उसके कल भी काम आ सकता था। सेठ ने सहज रूप से कहा, दूसरे दिन के लिए संग्रह करना वह पाप समझता है। उसे आज जितनी आवश्यकता है वह उतना ही लेता है। सेठानी ने सेठ को बोध देते हुए कहा, वह गरीब ब्राह्मण तो कल के लिए भी संग्रह करना पाप समझता है, और आप इतने बड़े धनी मानी होते हुए भी 7 पीढ़ियों के बाद भी धन खत्म हो जाने की चिंता करते हैं। क्या यह आपके लिए उचित है?